हेलो एवरीवन। तो आज है 17 फरवरी और आज हम लोग 17 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। बैंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है, वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे बड़े एयर शो यानी कि एरो इंडिया 2023 का जो है इनाग्रेशन किया है और ये बेंगलुरु में किया है और कर्नाटका की राजधानी है। हमारी जो वायु सेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स उसके जो है साथ मिलकर तो ये एयर इंडिया शो का उद्घाटन किया और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब एयर फोर्स की बात आई है तो मैंने आपको बताया हमारी एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1950 में की गई थी। ठीक है। तो और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वायुसेना के ये है विवेक राम चौधरी। ठीक है। विवेक राम चौधरी ये जो वायुसेना है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब बेंगलुरु कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कर्नाटका में हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है ये कर्नाटका ही बना था। ठीक है। और कर्नाटका के बेंगलुरु में ही अभी नरेंद्र मोदी जी ने ही भगवान जो कैंपे गौड़ा है उनकी जो जयंती जब आई थी तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की जो प्रतिमा का अनावरण ये भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और कर्नाटका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला पहला जो राज्य बना था ये कर्नाटका ही बन गया था। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस किसी शो या आयोजन से रिलेटेड। तो फरीदाबाद में मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद जो हरियाणा में है वहां पर जो है सूरज कुंड मेला एक आर्ट मेला होता है तो ये सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है भारत का। ये हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगाया जाता है। और फरीदाबाद हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया था कि एक जो कुंभ मेला होता है उसके बाद सबसे बड़ा जो एशिया का मेला होता है ये होता है गंगा सागर मेला। तो ये जो गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया जिसकी राजधानी कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया था एक एमफेक एक्सरसाइज करी गई थी जो हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसके अवसर पर। एमफेक्स एक्सरसाइज हमारी जो तीनों सेना है यानी कि इंडियन नेवी और हमारी जो वायु सेना है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इन तीनों ने मिलकर एमफेक्स एक्सरसाइज ये आंध्र प्रदेश के तट पर ही की थी। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी अब इसने न्यू राजधानी बनाई है विशाखापट्टनम और पहले अमरावती थी इसकी राजधानी। और अब इसके जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को जनवरी 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल बन गए हैं। मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले ये काफी चर्चा में भी रहते कि क्योंकि जो शुभमन गिल है क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप होते हैं वनडे टेस्ट मैच और ये जो है T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप तो इन तीनों फॉर्मेट में जो है ना सेंचुरी सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी ये है बन गए हैं। सबसे जो युवा पूछे तो शुभमन गिल बने हैं आईसीसी मैंस ऑफ द प्लेयर मंथ। आईसीसी ने 2021 में ये शुरुआत की थी बनाने की मैंस ऑफ द प्लेयर। तो अगर आपसे पहला प्लेयर पूछा जाए आईसीसी ने जब स्टार्ट किया था तो वो बने थे ऋषभ पंत जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। ऋषभ पंत जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे पहले इसके। और उसके बाद मेन मेन आपको याद रखना होता है तो 2022 में कौन बना था? 2022 के अक्टूबर में जब ये T20 चल रहे थे उस समय जो विराट कोहली है इनको जो है ना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अब आईसीसी की बात आई है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में हो जाएगा। और उसके बाद इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। तो ये आईसीसी की बात हो गई। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी खिलाड़ियों से रिलेटेड। तो यजुवेंद्र चहल मैंने आपको बताया था कि ये जो यजुवेंद्र चहल है ये T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गया यजुवेंद्र चहल। आर अश्विन को मैंने बताया था कि ये जो टेस्ट मैच होता है उसमें 450 विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। दोनों में फर्क है। ठीक है। ये 450 से ज्यादा विकेट लेने वाले आर अश्विन बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव
जो आईसीसी है, मैंने आपको कराया था, इसने जो है ना अपना 2022 का T20 प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना था, ये सूर्य कुमार यादव को चुना था, क्योंकि 1000 कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाए थे सूर्य कुमार यादव ने। और अभी हाल ही में जो सूर्य कुमार यादव है, मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कि 30 साल की एज में जो है ना क्रिकेट के तीनों प्रारूप में डेब्यू करने वाले, 30 की एज के बाद ये पहले भारतीय बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। और आईसीसी के जो प्लेयर ऑफ द 2022 के थे, तो ये सूर्य कुमार यादव बने थे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका एडिशन भी याद रखना है, क्योंकि ये 12वां सम्मेलन है। ठीक है, तो ये फिजी में मैंने कराया था, जो लोग मेरी पहले की वीडियो देखते हैं, कि इस बार का जो हिंदी सम्मेलन होगा विश्व हिंदी, वो फिजी में आयोजित किया जाएगा। तो 12वां जो वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन है, ये नादी फिजी में किया गया। फिजी एक द्वीपीय देश है, और जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, सुआ, और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो हम इसकी जो लोकेशन है वो मैप से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो यहाँ का जो जितना क्षेत्र है, ये ओशिनेशिया क्षेत्र कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप छोटा सा द्वीपीय देश देख रहे हो, यही है फिजी की लोकेशन, जिसकी राजधानी सुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ जाएगा फिजी की लोकेशन। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का साथ में जो क्षेत्र पड़ता है, वही हो जाता है। अदर ऑप्शंस अगर इसके रिलेट करके पढ़े, तो सोलोमन आइलैंड, मैंने आपको कराया था कि जो सोलोमन आइलैंड है, इसने अपने द्वीप की रक्षा करने के लिए चाइना के साथ समझौता किया हुआ है। तो यहाँ पर अमेरिका अपने जो है कुछ स्थापित करने वाला था, कुछ बंदरगाह वगैरह पोर्ट। तो सोलोमन आइलैंड ने जो है इसे मना कर दिया था, क्योंकि जो है मतलब चीन ने उसको जो है रक्षा करता है, तो वो भाषा जो है चीन की थी। तो इस वजह से तनाव था सोलोमन आइलैंड और अमेरिका के बीच में। फिर यहाँ पर आपको पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन दिखाई दे रही है, ये वही पापुआ न्यू गिनी है जहाँ पर 800 से अधिक जो है भाषाएं बोली जाती है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया लोकेशन। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे सम्मेलन से ही रिलेटेड, या कोई हाल ही में देश चर्चे में रहे हो। तो ब्राजील अभी क्यों कंट्री चर्चे में थी, तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें फ्रांस उपाध्यक्ष, और ये अध्यक्ष है अपना देश भारत, क्योंकि COP21 में जो है इसका गठन किया गया था। तो ब्राजील जो है पूर्णकालिक देश जो है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बन गया है। ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। और लूला डी सिल्वा इसके हाल ही में राष्ट्रपति बने थे। कोंगो की बात करें, तो कोंगो इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैंने कराया था, पहला हस्ताक्षर करता देश बना है। दोनों में फर्क है, ये कोंगो जो है सिर्फ हस्ताक्षर करता है, ब्राजील पूर्णकालिक सदस्य। तो कोंगो जो एक अफ्रीकी देश है, ये बन गया है हस्ताक्षर करता। मिस्र की बात करें, तो यहाँ पर क्या आयोजित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो COP27 था, ये कहाँ आयोजित किया, ये इजिप्ट मिस्र में ही आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए सहायता में कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है। तो ये जो तुर्की और सीरिया में मैंने आपको कराया था कि भूकंप से जो है आपातकाल लगा हुआ है, मतलब बहुत ही जो इमरजेंसी है, तो इसके चलते वर्ल्ड बैंक ने 1.78 बिलियन डॉलर, यानी कि 1.78 अरब डॉलर की जो सहायता है, ये वर्ल्ड बैंक ने तुर्की के लिए की है। 1.78 बिलियन इज इनिशिएट असिस्टेंस फॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स इन तुर्की, मतलब कि इसको दोबारा से जो है सही कराया जाए, सके जितना भी जो तुर्की को नुकसान हुआ है इमारतों को। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो है शुरुआत है। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना कब हुई थी, तो ये 1944 में हो गई थी, लेकिन इसने संचालन कार्य कब से शुरू किया पूछा जाए, तो 1945 से। और वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में। और इसके जो डेविड मालपासा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे आंकड़ों से ही रिलेटेड। तो 127 बिलियन डॉलर, ये मैंने आपको कराया था कि जो प्रेषण होता है, प्रेषण यानी कि जो रेमिटेंस, यानी कि जो विदेशों से भारत को सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ के लोग बाहर देश में नौकरी कर रहे हैं, फिर अपनी फैमिली को पैसे जो भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस में जो भारत को सबसे ज्यादा इतना आंकड़ा प्राप्त हुआ है, और सबसे ज्यादा यूएई से प्राप्त हुआ है। 2 बिलियन डॉलर जो 2023-24 का जो भी बजट पेश किया था, तो उसमें जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2.40 बिलियन डॉलर ये रेलवे को जो है
बजट में प्रोवाइड कराए थे 6.5। तो अभी जो रेलवे के पहले रेल ये जो बजट आया था उसमें जो हमारे भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोथ रेट बताई थी वो 6.5% बताई गई थी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो रायना बरनावी। और इसमें इस क्वेश्चन में यह है कि अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर, मैंने आपको बताया अंतरिक्ष स्टेशन मिशन वो होता है जहां पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एक तरह का घर ही बना होता है स्पेस में, जहां पर कई अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और अपना जो है कई दिनों तक रहकर अपनी रिसर्च जो है कंप्लीट करते हैं। और इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को किसने बनाया था? तो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। नासा जो अमेरिका की कंपनी है, और जाक्सा जो जापान की है, और फिर ईयू जो यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, और उसके बाद जाक्सा रशिया की रोसकॉस्मोस हो जाएगी, ठीक है, और कनाडा की स्पेस एजेंसी कनाडा स्पेस सेंटर। इस पांचों देशों ने यानी कि अमेरिका और ये जापान, फिर यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप की है, फिर ये कॉस्मोस रशिया की है, और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने ये बनाया था। और अभी मैंने कराया था 2024 तक ये जो रशिया है, जो रोस्कोसमोस जिसकी इंटरनेशनल स्पेस है, वो जो है 2024 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जहां पर यात्री जो है रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट महिला ये बन गई हैं, ठीक है। अब हम सऊदी अरब की जो अदर महिलाओं से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो नूरा अल मुतरोशी ये भी जो है यूएई से बिलोंग करती हैं, सऊदी अरब से, ठीक है। तो ये नूरा अल मतरोशी अंतरिक्ष में यूएई की पहले जाने वाली पहली महिला बन गई थी, यूएई की। और फर्क है, ये तो अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी गई है, और नूरा अल मतरोशी ये जो है अंतरिक्ष यात्री बन गई थी, पहली महिला। मोनिका सिंह, तो ये मोनिका सिंह यूएसए में पहली महिला सिख जज बनने वाली पहली भारतीय बनी थी, ठीक है। और सिमोन बाइल्स, सिनो बाइल्स ना एक अमेरिका की एथलीट है। तो इनको जो है ना 2021 में टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। तो ये कुछ महिलाएं थी जो फेमस रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये जो चक्रवात यानी कि जो एक साइक्लोन आया है, तूफान, ये न्यूजीलैंड में आया है। और इसने जो है अभी, न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है आपको पता है, तो उसको बहुत जो है प्रभावित किया है, बाढ़ और बहुत तेज जो तूफान से यहाँ पर इसने इसको प्रभावित किया है, गैब्रियल ने न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी हो जाएंगी वेलिंगटन। और यहाँ पर अभी जो मैंने कराया था कि जैसिंडा अर्डन ने जो है अपना त्याग पत्र दिया, उसके बाद कौन बने हैं? तो ये किस हिप करेंसीज के वर्तमान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाएगी डॉलर। इसको भी हम मैप से डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर जो है न्यूजीलैंड की लोकेशन पड़ जाती है, ये न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ना, ये, तो ये जो है वेलिंगटन हो जाएगा। और कुक स्ट्रीट की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, वो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुक स्ट्रीट, तो ये एक जल संधि है। तो क्योंकि ये जो ऑकलैंड है और ये यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा, तो ऑकलैंड और न्यूजीलैंड के बीच की जो जल संधि है, ये इसी को जो है कुक जल संधि कहा जाता है, कुक स्ट्रेट, ठीक है। ऑकलैंड द्वीप है और यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो यहीं पर हो जाएगी। तस्मान सागर की लोकेशन यहीं पड़ जाती है। मैंने आपको कराया था कि इस साल के जो फीफा वुमेन्स के वर्ल्ड कप होंगे ना, और पिछले साल तो मैच जो मेंस के हुए थे कतर ने होस्ट किए, तो इस बार के जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हो गए, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ही होस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने जो है ना तस्मान सागर के ऊपर ही शुभंकर जारी किया था, जिसका नाम था तजुनी, ठीक है। क्योंकि तस्मानिया एक द्वीपीय देश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये भी पड़ जाता है, तो तस्मान सागर इसलिए यहाँ पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। न्यूजीलैंड के अदर फैक्ट डिस्कस करें तो देखो, अभी हाल ही में एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट इसी ने पारित किया था, और जब वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग में इसने 18 साल की उम्र घटाकर जो वोटिंग देने की एज है वो 16 ईयर्स कर दी थी। फिर उसके बाद लकड़ी यानी कि वुड से बना जो पहला अंतरिक्ष यान बनाया, ये न्यूजीलैंड ने ही बनाया था, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ये वाला क्विजलैंड वाला क्षेत्र पड़ जाता है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा, पूछा भी जा चुका है कई बार। तो ये जो यहाँ पर है प्रवाल भित्तियों के लिए तो फेमस ही है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ग्रेट बैरियर रीफ लिखा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की में जो है ना एक काले रंग के प्रवाल भित्ति जो है विशाल रूप में पहली बार यहीं पर देखे गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा, और एंथनी अल्बनीज यहाँ के
वर्तमान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर आपको ईस्ट तिमोर की लोकेशन दिखाई दे रही होगी इंडोनेशिया के यहाँ पर। तो ये जो ईस्ट तिमोर है यानी कि पूर्वी तिमोर आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये 11वां मेंबर पूर्वी तिमोर बन गया था। अदर ऑप्शंस कुछ है क्या यहाँ पे डिस्कस करने के? तो फिजिक्स तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ, तो ये इसके हाल ही के कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तूफान से ही रिलेटेड या किसी ज्वालामुखी वगैरह से। तो हवाई, आप लोग को मैंने कई बार कराया कि 30 साल बाद यानी कि 30 दशक बाद जो है ना हवाई कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका का एक द्वीपीय देश पड़ जाता है। हवाई में जो है सबसे पहले एक मोना लाव ज्वालामुखी, फिर उसके बाद एक किलुआ ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर हुए हैं हवाई में। पेरू की बात करें तो पेरू में भी आपातकाल लगाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पहली महिला राष्ट्रपति बोनुआटे बनी थी ना, उनके विरोध में लोगों ने यहाँ पर कराया था आपातकाल। तो पेरू जिसकी राजधानी हो जाएगी लीमा। और भारत की बात करें तो अपने भारत में एक आसानी तूफान बहुत आया था जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित किया था। और आसानी तूफान इसको नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। तो ये भारत में आया था। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रैंकिंग से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी विश्व खुशी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो लगातार दूसरी बार भी जो है ना भारत का पिछले साल भी 2022 में 2023 में 136 रैंक ही इसने प्राप्त की थी अपने देश भारत ने। ठीक है, 136वां। और भारत विश्व खुशी सूचकांक 2023 में राष्ट्रों के बीच 136वें स्थान पर है जिसे 2023 में जारी किया। और इसमें टॉप पर पूछे तो लगातार पिछले साल भी फिनलैंड ही टॉप पर था और लगातार ये जो 5वीं बार है यानी कि 5th स्ट्रेट ईयर यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पर पूछा जाए तो लगातार 5वीं बार, पिछले साल भी फिनलैंड ही टॉप पर था और 136 रैंक की थी 2022 में भी, इस साल भी भारत में। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा 2023 में जो नाखुश देश है ये कौन सा है? अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान ने शासन कर लिया था, सबसे नाखुश देश आया है 2023 का। तो ये रैंकिंग जारी की गई है। अदर ऑप्शंस भी हम अब रैंकिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 46 तो मैंने आपको कराया था कि भारत जो है लोकतंत्र न जो है नवाचार लोकतंत्र के देश पे जो रैंकिंग है भारत की 46 है और इसमें टॉप पर कौन है? तो नॉर्वे हो जाएगा। 10th नंबर भारत का जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 10 नंबर पर है और सबसे टॉप पर कौन था? इसमें यूएसए था। 85 की बात करें तो 2022 का एक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें लगातार पिछले साल भी भारत की जो 2021 की रैंकिंग और 2022 की 85 ही थी और लगातार इसमें 2 साल से टॉप पर ये जापान ही बना हुआ है, उसके बाद सिंगापुर। ठीक है, तो ये कुछ रैंकिंग थी। और अदर रैंकिंग भी मैं आपको करा देती हूँ, जैसे 150 भारत की 2022 में क्या रैंकिंग थी? तो जो प्रेस सूचकांक होता है उसमें भारत की रैंकिंग 150 थी, टॉप पर इसमें नॉर्वे ही था। फिर 66 रैंकिंग भारत की जो हेल्थ इंडेक्स में भारत का 66वां स्थान था 2022 में और टॉप पर इसमें यूएसए ही था। तो ये कुछ रैंकिंग थी पिछले साल की। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को और आज मैंने रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको जो है रिवाइज हो सके। तो ये हम पढ़ेंगे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? आप लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये पंजाब को पूर्वी बंगाल से यानी कि ईस्ट बंगाल से जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी स्थापना 2010 में हुई। तो ये जो हमारे पर्यावरण और वन संरक्षण के मामले हैं ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये मामले देखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम जो है उत्पन्न होते हैं? तो ये मैंने कराया था कि तटरेखा में परिवर्तन, फसल पर्यटन में और समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, ये यानी कि ऑल ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का जो है समुद्र में स्तर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो बाढ़ वगैरह के खतरे हैं, तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा और फसल के पैटर्न में भी बदलाव हो जाएगा। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ से आता है? विलो यानी कि इसकी जो लकड़ी है वो कहाँ से बनाई जाती है क्रिकेट के बैट की? तो ये शंकुधारी जो वर्षा जो वन होते हैं शंकुधारी, इन्हीं से जो क्रिसमस के ट्री होते हैं ना इस शेप के, तो इन्हीं को शंकुधारी वन कहा जाता है। तो ये वहीं से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन केवल भाषाविद के आधार पर हुआ? तो आंध्र प्रदेश था जो 1953 में भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य था।
ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या तात्पर्य है? आपको पता है मताधिकार से प्राप्त है वोट देने का अधिकार, अमीर गरीब नहीं, को नहीं, सिर्फ वोट देने का, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार है, यही कहा जाता है मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के लिए चुनौती नहीं है, इनमें से क्या है जो भारत के लिए चुनौती नहीं है? तो देखो ये जो समाजवाद है ना, भारत के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि इसमें समाज के बारे में सोचा जाता है, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी संस्थाएं हो गई, तो ये सब समाजवाद में आते हैं, तो ये चुनौती नहीं है। बल्कि जो प्रादेशिकता, जातीयता, सांप्रदायिकता, ये सब भारत के लिए खतरे, क्योंकि ये आपस में जो है विरोध का भाव पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है? तो मैंने आपको कराया है, जो ग्रेविटी होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये जो हवा है पृथ्वी के चारों ओर से घेरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो ये जो कांडला बंदरगाह यानी कि जो कांडला पोर्ट है, ठीक है, ये गुजरात के यहाँ पर स्थित है, तो फिर ये पहला बंदरगाह था जो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता? तो मैंने आपको कराया कि ये जो टार्ट्रिक एसिड है यानी कि टार्ट्रिक अम्ल, ये जो है ना खट्टी चीजों में पाया जाता है, इसलिए गाजर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बाकी इमली, टमाटर, अंगूर, जितनी भी खट्टे चीज है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा, और सबसे ज्यादा इसकी मात्रा इमली में होती है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं, मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।